शासकीय स्कूल के 2 शिक्षकों ने बिना अनुमति पाठ्य पुस्तकें और स्पोर्ट्स सामग्री भंगार वाले को दी। रविवार के अवकाश का उठाया फायदा। ग्रामीणों ने पुस्तकों व स्पोर्ट्स सामग्री से लदा वाहन पकड़ा। सौडायल पहुंची मौके पर ग्राम नांद्रा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 शिक्षकों ने रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए एक छोटे वाहन में स्कूल की पुरानी पुस्तकों के साथ 2023-24 की पाठ्य पुस्तकें और खेल सामग्री लूट कर बेचने की कोशिश की, लेकिन मौके पर स्कूल मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवाओं ने इस घटना को देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण स्कूल ग्राउंड पहुंचे और वाहन रोककर पुलिस बुला ली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह सिसोदिया ने भीड़ से वाहन के ड्राइवर को बचाया। बीच बचाव में कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ दी झूमा झटकी की। पुलिस के साथ झूमा झटकी के बाद मंडलेश्वर थाने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव, अनुराग सिंह तोमर सहित पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। हमें विशेष सूत्रों से पता चला कि आज संडे के रोज स्कूल में से कुछ सामान टेम्पो द्वारा लोड करके लिया जा रहा है। उसको ले जाने में दिनेश पठान एक टीचर है जी, सुनील कोचले एक टीचर है जी, ये दोनों भरकर ले जा रहे थे जी। गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग, कुछ बच्चे आए और टेम्पो वालों से रोक के पूछा गया कि माल कहाँ ले जा रहे हैं जी। वो बता रहा था टेम्पो वाला कि आधा माल महेश्वर में उतारना था PCR में, और आधा माल मेरे को 10 रुपये किलो के भाव में बेचा था जी। और हम उसमें कुछ स्पोर्ट्स का भी सामान था जी। जहाँ तक मेरा नॉलेज में है कि स्पोर्ट्स का सामान नीलाम होता है स्कूल से जी। इन्होंने अपने मर्जी से सामान को भर लिया और उसमें कुछ पुस्तकें, चपड़ासी से पूछा गया तो चपड़ासी ये बोल रहा था कि दीमक लगी हुई पुस्तक थी जी, जबकि दीमक लगी पुस्तक नहीं होती है। 2024 की पुस्तक है, नई पुस्तक है। 2023-24 की नई पुस्तकें भी इसके अंदर हैं। तो और मैडम से भी पूछा गया जो अभी प्रभारी है जी, उस मैडम से भी हमने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि भैया पुरानी का बोला था जी, पर टेम्पो में माल नया भी है जी, और स्पोर्ट्स का भी सामान जी। इसलिए हमने टेम्पो को रोक लिया है। 108 भी आई है, पुलिस भी आई है। हमारी इच्छा है कि SDM साहब आए और जो भी अधिकारी हैं तहसील स्तर के वो आके इसका निराकरण। मैं शिवशंकर रोपड़े, यही नांद्रा का निवासी हूँ और इस विद्यालय में हम आए, देखा हमने कि ग्रामीणों ने एक टेम्पो पकड़ा है ना, उस पर पाठ्य पुस्तकें पूरी भरी हुई है जी। स्कूल की पूरी सामग्री है जो कि नवीन सत्र की भी है और पुराने सत्रों की भी है। जिस पर ये मेरे पास एक पुस्तक है जिस पर ये पूरा शासकीय माध्यमिक सील लगी हुई है, पूरी बुक बैंक योजना पे। हाँ, तो ये विक्रय हेतु नहीं है ना। इसी प्रकार की नवीन पुस्तकें भी सभी वर्तमान सत्र की है, जैसे ये वर्तमान सत्र की पुस्तक है जी, ठीक है। तो ये पुस्तकें पूरी विक्रय के लिए बेची जा रही थी। तो टेम्पो चालक जो था वो गाड़ी भर के ले जा रहा था जी। तो यहाँ पर विद्यालय, आज तो रविवार है जी, तो रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है, परंतु यहाँ का जो चपड़ासी उस्मान ने ताला खोला और ये सारी पुस्तकें दी। अब वो बता रहे हैं कि किसके कहने पे दी, अब वो बताएंगे कि किसके कहने पे दी। वैसे तो ये जो पुस्तकें हैं, जो विद्यालय की जो सामग्रियाँ हैं, जब इनको अगर कहीं बाहर बेचा जाता है तो उसके लिए तो सबसे पहले इसको राइट ऑफ होना जरूरी होता होगा। तो ऐसा कुछ कलेक्टर के परमिशन के बिना ऐसा कुछ लेटर वगैरह किसी ने अभी तक दर्शाया आपको? किसी प्रकार का कोई इनके पास लेटर नहीं है और न ही कोई प्रशासन से इन्होंने उनके विभागीय न तो इन्होंने विभागीय परमिशन ली है बेचने के लिए। तो बिना किसी परमिशन से और आज रविवार का दिन देख करके जी, ऐसा गुपचुप तरीके से पूरा ये विद्यालय की सामग्री बेची जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि विद्या के मंदिर में यदि इस प्रकार की शासन इस प्रकार की पुस्तकें देती है बच्चों को पढ़ने के लिए कि बच्चे इनको पढ़े, परंतु ये उनको न देते हुए इस प्रकार से बेची जा रही थी, बहुत ही दुखद घटना है। माजी का फोन आया कि आप नांद्रा में जो घटना घटित थी उसके वहाँ जाकर देख लो। तो मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आने पर मैंने यहाँ देखा कि जो छोटा हाथी है उसमें कुछ पुस्तकें रखी है, जिसमें पुरानी पुस्तकें भी है और अवगत कराया गया है कि कुछ नई पुस्तकों का बंडल भी है जी। तो इन सारी पुस्तकों को देखने के बाद हमने मैडम प्राचार्य को फ़ोन भी लगाया, मैडम भी यहाँ आ गए हैं, प्रभारी प्राचार्य भी आ गए हैं। यदि इस पूरे प्रकरण में यदि कोई अपराध की कार्रवाई नहीं हुई है और जिन शिक्षकों द्वारा ये गलती की गई है जी, उनका हम नाम वरिष्ठ कार्यालय पर कार्रवाई भेजेंगे। और किसी प्रकार की कोई FIR वगैरह दर्ज करवाने या संबंधित जो गाड़ी लेके आया तो उस संबंध में भी कुछ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश के अनुसार हम करेंगे। तो आपकी जांच में अभी क्या पाया गया? अभी जांच में ये पाया गया है कि जो सामान ले गए हैं जी, उसकी कार्रवाई यहाँ वर्तमान में मैडम के कहे अनुसार अपलेखन की कार्रवाई नहीं हुई है।
नहीं हुई है कि उसको ले जाने की कोई इस प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं यहाँ से, नहीं वरिष्ठ कार्यालय से हो गया। सर ये बता सकते हैं आप कि लगभग कितना सामान होगा? अब ये तो मैंने क्या गाड़ी में देखी नहीं है, पर ये कह रहे हैं कि पुरानी पुस्तकें हैं और कुछ में नई पुस्तकें भी रखी हुई। तो अभी उस सामान का क्या किया जाएगा? अभी वो आप अपने कब्जे में लेंगे या पुलिस की कस्टडी में देंगे, कहाँ देंगे? नहीं, अभी तो जैसा मैडम प्राचार्य मैडम चाहेंगे जी तो ऐसा। सर आपका नाम पहले तो? प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह सिसोदिया। कौन से थाने से? मंडलेश्वर थाने से। मंडलेश्वर थाने से। तो आप यहाँ पर जब ये प्रकरण के जो किताब बेचने का प्रकरण जो आया उसमें आए होंगे, आपको डायल कर दिया? डायल 100 पे कॉल आया था साहब जी कि मेरी गाड़ी रोक ली है यहाँ पे और हाँ। विवाद हो रहा। हाँ तो मैं आया था साहब, यहाँ आके ग्राउंड में आके देखा हाँ तो ये लोग बहुत भीड़ इकट्ठी थी जी और विवाद कर रहे थे जी और भी काफ़ी हमको पता ही, और मेरे से विवाद कर रहे। इन्होंने वो जो एक आरोपी भी है, आरोपी समझे हाँ, जिसने हाँ, काफ़ी किताब ली, हाँ उसको खींचातानी कर रहे थे और मतलब किसी मार साहब ने नहीं बोले, भाग गए बोले मार साहब दोनों हाँ। चला गए। और चौकीदार को अंदर बंद कर दिया है इन लोगों ने, शटल बंद के अंदर बंद कर दिया है। हाँ। और एक 100 नंबर गाड़ी में बिठा रहे थे हम, हाँ। हमारा सीना झपटी गई मेरे साथ में। कितने? यहाँ वालों ने, नांद्रा वालों ने। उनको जानता हूँ मैं साहब, नाम से नहीं जानता हूँ, सकल मेरे पास चेहरे से चेहरे से जानता हूँ। वीडियो भी होगा आपके पास में। तो छीना झपटी क्या आपसे कुछ छीना झपटी क्या कर रहे थे? कुछ वो आदमी को उधर बिठाने नहीं लगे, उसको मारने दौड़ रहे थे और मेरा भी हाथ पकड़ के मैं खींच लिया था उधर। जी जी जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो कार्रवाई आप कर रहे थे उसमें गांव वाले भी थोड़ा सा सम्मिलित हो रहे थे, कुछ लोग जो हैं, गांव वाले नहीं कह सकते, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो आपके साथ में इस प्रकार की हरकत कर रहे थे, छीना झपटी कर रहे थे। सबसे पहले तो मैम आपका नाम बताएं। श्रीमती सेवंती भूरिया। मूल पद है मैं उमासी, लेकिन अब प्रभार मिला तो प्रभारी प्राचार्य। प्रभारी प्राचार्य। तो मैम जो अभी यहाँ पर एक घटनाक्रम बना है कि स्कूल के कुछ स्पोर्ट्स का सामान प्लस कुछ किताबें जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को दी जाने के लिए आती हैं, वो किताबों को बाहर ले जाने का मामला जो सामने आया है, उस संबंध में आप कुछ बताएं। सर मैं तो 2 दिन मतलब अवकाश पे रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में दुखद घटना हुई थी। इस दौरान मैंने श्रीमती प्रमीला वर्मा वो मासी को मैंने 2 दिन का चार्ज दे रखा था। अब इनको किसी ने सूचना नहीं दी, प्यून ने भी नहीं दी कि क्या घटना घट रही। और इस बीच मतलब मेरे पास पूरे साल भर में प्रभार संभाली तो मुझे भी कुछ सूचना नहीं थी। और इस बीच इन्होंने आज संडे को मतलब कार्यालय बंद होते हैं, उसके बाद भी प्यून ने कोई सूचना नहीं दी। सर अचानक मुझे मतलब ऐसे मतलब सूचना मिली कि स्कूल में ये मतलब काम चल रहा है, पुस्तकें बेच रहे हैं। तो मैं जैसे छुट्टी होने के बावजूद मैं आई कि भाई अपने स्कूल में क्या हो रहा है उसका मैं जायजा लूँ और मैं सही उसको मामले को निपटाऊँ। ये मैंने अपना दायित्व समझा क्योंकि बच्चों की पुस्तकें बेचना कानूनी अपराध है और खरीदने वाले भी कानून के प्रति वो अपराध कर रहा है। तो इसकी सूचना भी उनको भी देना था सबसे पहले, उसकी भी गलती मतलब है इसमें। और मैडम को भी बताया नहीं गया कि भाई इस प्रकार का काम यहाँ हो रहा है। तो मैडम ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्था का जो हेड होता है कहीं न कहीं उनकी भी लापरवाही झलकती है कि वो अपने स्टाफ पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, कि कहीं न कहीं इस प्रकार से गतिविधियां हो रही है कि बिना उनके नॉलेज में आए, बिना विभाग के नॉलेज में आए इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है कि किताबें बाहर ले जाई जा रही है। या तो आपका पूरा स्टाफ पे कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं है कि आपको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। कोई बेचना ही है, मुझे पता था कि पुरानी जो पुस्तकें थे 10 साल पूर्व वो बेचना है, पर आज नहीं बेचना, कब बेचना है मतलब एक सबका सहयोग और लिखित में लिया जाता है सर। तो ये तो राइट ऑफ के आपने क्या ये जो किताबें बेचना थी आपको, तो क्या इसके लिए राइट ऑफ लेटर आया आपके पास कि इसको राइट ऑफ कर दी गई है? तो फिर इसको कैसे बेचने का निर्णय हो रहा था ये कि इसको बेचना है तो बाद में बेचेंगे कि कब बेचेंगे, कैसे हो रहा था ये निर्णय? जब तक मुझे जहाँ तक ये पता है कि रूल्स होता है लिखित में लेते, मेरा तो ये कि लिखित में ही लेना चाहिए पक्का। मतलब मेरा एक सवाल है कि जब आपको अब घटना पूरी पता हो गई तो अब आप क्या करेंगे, आपका क्या एक्शन होगा? अब मैं सर उसका कि भाई क्यों कि यह मतलब किस उद्देश्य से तुम बेच रहे थे, मतलब उसके पूरा मतलब उसका वो कि इसका उद्देश्य तो पता चल गया कि पता लग गया मैडम। अब उस पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी? आपकी डिपार्टमेंटल कार्रवाई भी होती है तो इनके सस्पेंशन के लिए आप वरिष्ठ अधिकारियों को लिखेंगे
मैं लिखेंगे और उनसे भी भाई किस वजह से आप उनसे मैं पूछूंगी कि भाई आप किस उद्देश्य बिना पूछे आप इस प्रकार का कृत्य करते उद्देश्य तो मैडम सारे ग्रामवासी भी बता रहे हैं, सभी लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ से उद्देश्य तो स्पष्ट हो गया है कि किताबें बाहर जा रही है तो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए तो नहीं जा रही है। तो ये तो उद्देश्य तो स्पष्ट है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं बुलाओ ना, मैं तो उसमें इन्वॉल्व हूँ नहीं।